है एंड 7 मंथ में ही डिलीवरी नहीं हो जाए तो दिक्कत हो रही थी। वेट भी लॉस हो रहा था, लेकिन किसी किसी को पूरे 9 महीने तक ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो स्कैन होता है जिसको हम कहते हैं सेकंड लेवल या फिर टारगेट स्कैन। कोई एबनॉर्मलिटी होती है, ये फीटल इको आपको कराना पड़ेगा। फीटल इको मतलब कि बेबी के हार्ट का स्कैन। एक टेंशन और स्टार्ट हो गई। प्रैक्टिकल हो के सोचो, अगर कुछ ऐसा दिक्कत है, उस टाइम पे भी मेरा प्लेसेंटा लो लाइंग ही था। जब इतना ज़्यादा मुझे अनकंफर्टेबल होती तो 6 मंथ मेरा बहुत अच्छा था। मैंने हीना हेल्थ से कंसल्ट किया था। PCOS PCOD कैसे ठीक हुआ, विद इन अ मंथ मैंने कैसे कंसीव किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ शेयर करना। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का सेकंड ट्राइमेस्टर। एंड जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। एंड अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मैंने अभी तक अपना जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है वो शेयर किए हैं। एंड मैंने अपना PCOS PCOD कैसे ठीक किया, वो सारा कुछ भी मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ तक मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो चुका है। एंड मेरी जो वॉमिट वगैरह है वो अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, क्योंकि ना ये सारी जो चीज़ें होती हैं तो वो हमें लगता है कि हाँ अभी ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। एंड जिनसे हम पूछते हैं तो वो भी हमें ये बोलते हैं कि हाँ हमें स्टार्टिंग के 3rd मंथ तक ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड इसके बाद में चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एंड क्योंकि इससे पहले मेरा एक मिसगैरेज की हिस्ट्री थी, सो मेरे को जो स्टार्टिंग के 3 मंथ से वो मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट था। मैं बिल्कुल बेड पे थी, मतलब मेरा कहीं भी जाना आना ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। 3 महीने इस तरीके से निकल गए। अभी मेरे को था कि हाँ अभी 4th मंथ होगा, देन चीज़ें ठीक होंगी धीरे धीरे करके। और जैसे लोग अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करते हैं तो मैं भी करूँगी। मैंने भी काफ़ी कुछ सोच के रखा था कि हाँ मैं फ़ोटो शूट कराऊँगी, ये सारी चीज़ें कराऊँगी। तो इस तरीके से जैसे सब सोचते हैं वैसे मैंने भी सोच के रखा था। एंड हाँ, मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, वो आपने नहीं अभी तक हमें शेयर किया है। तो वो मैं बताती हूँ कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने आपको जो उसमें अपने प्रेगनेंसी सिम्टम्स से बताई थी कि जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया था तो उनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि ना अगर कुछ चीज़ अच्छी होने वाली होती है तो अगर उससे पहले कुछ हमारे साथ में हो चुका होता है तो वो सारी चीज़ें हमें याद आने लगती हैं, तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं। तो वही था। एंड फैमिली में मैंने ऐसे किसी को ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया था, धीरे धीरे चीज़ें पता चल गई थी। मेरी ननद की शादी थी तो मुझे उसमें, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही थी एंड मेरे को उसमें जाना नहीं था, सो मैंने अपनी ननद को क्लियरली बताया था कि हाँ ये रीज़न है इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। एंड मैंने अपनी छोटी ननद को भी बता दिया था। दैन इसके अलावा मैंने किसी को भी ऐसे मतलब सामने से नहीं बताया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैं नहीं कंफर्टेबल होती हूँ ये सारी चीज़ों में। धीरे धीरे सबको पता चल गया था एंड रिएक्शन के ऑब्वियसली सब खुश थे, सारे लोग खुश थे। सो ये था रिएक्शन जो कि आपने पूछा था, इसलिए मतलब ऐसा कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया था। सो अभी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो चुका है एंड अभी फोर्थ मंथ से मुझे क्या होप था कि हाँ अब सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ में एकदम ऑपोजिट हो गया। जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट हुआ तो जो मेरी वॉमिट है ना वो और ज़्यादा हो गई। मतलब मुझे पूरा दिन वॉमिट होती थी। एंड जिस दिन से मुझे याद है, जिस दिन 4th मंथ मेरे को लगा था उस दिन ही मैं एडमिट हो गई थी जाके। एंड उसके बाद में 3 दिन के बाद में मैं वापस से एडमिट हो गई। एंड जो वॉमिट की मेडिसिन था, उसका इंजेक्शन था, वो सारे मेरे कंटिन्यूसली हो रहे थे, लेकिन उसका मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं था। मैंने डॉक्टर, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि हाँ 3 महीने तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, उसके बाद में ठीक हो जाएगी। मैंने अपनी डॉक्टर को बोला कि आपने ऐसे तो बोला था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। देन सी सेड कि हर किसी के साथ में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी को पूरे 9 महीने तक ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो हो सकता है तुमको ऐसा कुछ हो। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कि हाँ यार मतलब दिक्कत हो रही थी, वेट भी लॉस हो रहा था, लेकिन हाँ 4th मंथ से मेरा वेट गेन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था। ग्राम्स में होता था, ऐसा नहीं हो कि एक साथ हुआ। वेट मेरा बहुत थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था, ग्राम्स में हो रहा था। लेकिन हाँ जब आपको लग रहा है कि हाँ वेट स्टेबल है या वेट थोड़ा सा ही एटलीस्ट बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगता है कि चलो अभी ठीक है। उससे पहले तो ना मुझे ये टेंशन थी कि यार वेट रोज़ रोज़ मेरा कम हो रहा है। मैं हर बार क्योंकि मैं हर 10 दिन में जा रही थी और मैं हर 10 दिन में जाती थी और मेरा वेट हर बार ही कम होता था, तो मुझे इस चीज़ का टेंशन था कि यार मेरा वेट रोज़ रोज़ कम हो रहा है, तो इस तरीके से कैसे होगा, होता है सबके अंदर। सो वो सारी चीज़ें थी। देन फिर वॉमिट वगैरह का तो चलो हुआ कि हाँ अभी देखते हैं किस तरीके से चलेगी। अभी 4th मंथ मेरा इसी तरीके से निकला एंड मैं प्रॉपर रेस्ट पे थी। मेरे घर से कोई ना कोई, पहले मेरी सिस्टर थी, फिर मेरी मदर इन लॉ आई, फिर मेरी मम्मी आई, मतलब इस तरीके से। और अभी तक मेरे साथ में कोई ना कोई रह रहा है। सो
इस तरीके से रहा। एंड 5th मंथ हुआ। 5th मंथ में एक स्कैन होता है जो बड़ा मेन स्कैन होता है, जिसको हम कहते हैं सेकंड लेवल या फिर टारगेट स्कैन। तो उसका क्या होता है कि ये आपका कुछ वीक डिसाइड होते हैं कि हाँ उससे पहले ही होगा, क्योंकि इस स्कैन में बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं एंड डॉक्टर भी इसके बाद में ही बोलते हैं कि हाँ अब ये प्रेगनेंसी आपकी आगे तक जाएगी। सो इस तरीके से मतलब डॉक्टर भी कंफर्म करते हैं एंड उसका एक टाइम होता है कि हाँ एक टाइम पीरियड कि इससे पहले वो आपको स्कैन कराना है, क्योंकि एक लीगली भी एक टाइम होता है कि भगवान ना करे किसी के साथ में हो, बट जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एबनॉर्मलिटी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं अगर, तो वो उस स्कैन में पता चल जाती हैं एंड वो हमारे टाइम का होता है कि, लेकिन एक जो टाइम होता है कि आप इस वीक के बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, फिर जो है वो आपको वैसे ही रखना पड़ेगा। एंड अगर आप उस टाइम के पहले आपको चीज़ें पता चल गई तो आप अपना डिसीज़न ले सकते हो, अगर कुछ किसी के साथ में भी कुछ होता है तो इस तरीके से हमें भी डॉक्टर ने समझाया एंड मैंने उसके बारे में पढ़ा कि हाँ क्या होता है, ये क्यों इतने वीक्स के पहले होता है। आप भी अगर गूगल वगैरह करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक टेंशन और हो गई, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें पता चलने वाली थी एंड वो स्कैन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो अभी ना एक तो ये टेंशन कि अभी ये कैसे होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी, ये सारी चीज़ें। धीरे धीरे वो टाइम आ गया, 5th मंथ था, वो स्कैन का टाइम आया एंड वो स्कैन हुआ। नॉर्मल जैसे स्कैन होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता है, बस उसको थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग होता है। उसमें डॉक्टर एक एक चीज़ जो हमारा स्कैन करते हैं वो एक एक चीज़ देखते हैं कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं बेबी में। एंड वो बता रहे थे कि ये बेबी के आई हैं, ये बेबी के फेस है, ये नोज़ है, ये ईयर है, इस तरीके से बना हो। लेकिन मुझे कुछ भी, सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैं जब तक कोशिश करती थी तब तक बेबी मूव कर जाता था। मुझे वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखती थी, मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया था। मेरे हस्बैंड को भी जब भी वो बहुत ज़्यादा कि हाँ इधर, तो हम लोग थोड़ा सा रिलेट करते थे, तब मेरे हस्बैंड को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं आ रहा था कि हाँ क्या कैसे। वो तो जो वो बोल रही थी वो मैं सुनती जा रही थी, इसी तरीके से हो रहा था मेरे साथ में। एंड उसमें ईयर्स वगैरह की हाँ फिंगर्स वगैरह सारी काउंट कि हाँ वो ठीक है। एंड एक ये होता है ना कि यहाँ पे कुछ कट जैसा ये ज़्यादा दिखते हैं, तो वो मुझे समझ में आता है। मुझे लिप्स उसके क्लियर दिखे थे, तो उन्होंने बोला था कि नहीं कोई कट वगैरह नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि नहीं सारी चीज़ें, क्योंकि स्कैन में नॉर्मल जो स्कैन होता है तो वहाँ पे ही क्लियर कर देते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको बता देते हैं, बाकी तो डॉक्टर आपको डिटेल में बताते ही हैं। लेकिन उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया कि अभी आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो हम लोग ठीक हो गए कि चलो ये टेंशन खत्म हुई, सारी चीज़ें ठीक हैं। एंड फिर हम अपना रिपोर्ट लेकर के गए डॉक्टर के पास में, लेकिन उस स्कैन में लिखा हुआ था, जो कि हमें नहीं पता था, कि फीटल इको आपको कराना पड़ेगा। फीटल इको मतलब कि बेबी के हार्ट का स्कैन। तो वो हम लेके गए तो डॉक्टर ने बोला, अगर हमने बोला कि वो सारी चीज़ें तो ठीक हैं उसमें, मतलब स्कैन में तो सारी चीज़ें ठीक हैं, फिर ये क्यों। तो डॉक्टर बोली कि नहीं ऐसा होता है, मेरी हिस्ट्री में भी मेरे साथ में 2 केसेस ऐसे हो चुके हैं कि सारी चीज़ें ठीक होती हैं लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है। अभी यहाँ पे वो टेंशन ख़त्म हुई, एक टेंशन और स्टार्ट हो गई। एंड डॉक्टर ने बोला कि ये 10 विदिन 10 डेज़ आप करा लो। तो फिर अभी मतलब कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमें टेंशन हो जाती है। फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम हुई तो क्या अभी से हम उसका कुछ ट्रीट कर सकते हैं या वो सारी चीज़ें बाद में होंगी। तो डॉक्टर बोली कि उसमें सिर्फ सर्जरी ही होती है बेबी की, एंड वो बाद में होगी, अभी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो विदिन 2 मिनट्स हम आपस में हमने बात की एंड हमने डिसाइड किया कि हम वो अभी नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी तो जब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अगर कुछ भगवान न करे ऐसी कोई दिक्कत कुछ भी हुआ तो हम इतना लंबा टाइम उसके साथ में कैसे निकालेंगे। देन रोज़ का रोज़ एक हमें ये टेंशन होगी कि हाँ ऐसा है, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ चीज़ें हो जाती है ना। सो उस तरीके से था। तो वो चीज़ हमने डॉक्टर को बोली कि नहीं हम नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। तो फिर डॉक्टर ने हमें समझाया कि आप प्रैक्टिकल हो के सोचो, अगर कुछ ऐसा दिक्कत है तो हम उसके लिए रेडी रहेंगे। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आपको या बेबी को इसमें कोई दिक्कत होगी। अगर चीज़ें हमें टाइम से पता चलेंगी तो हम उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, एंड सारी चीज़ें जब हम टाइम से करेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छा समझाया, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी है, वो हमेशा मोटिवेट करती थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। एंड जहाँ पे मैं स्कैन कराती थी वहाँ पे वो नहीं होता था वो वाला स्कैन, तो हमें कहीं दूसरी जगह जाना था। आफ्टर 10 डेज़ वो 10 दिन भी हमारे निकले कि हाँ अभी
चीज़ें कैसे जाएंगी एंड अभी उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, फिर होगा तो क्या होगा, एंड सर्जरी वगैरह सुन के थोड़ा सा अंदर से डर लगता है। तो वो मेरे साथ में हो रहा था। धीरे धीरे करके वो 10 दिन भी निकले। अभी बारी आती है हमारे फीटल इको की। एंड हाँ, जो मेरा सेकंड लेवल का स्कैन था उस टाइम पे भी मेरा प्लेसेंटा लो लाइंग ही था, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि 80% केसेस में इस टाइम तक प्लेसेंटा ठीक हो जाता है। इसलिए मुझे मेरा ठीक नहीं था, तो मुझे वापस से बेड रेस्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर से बोला कि आपने बोला था 3 मंथ्स के लिए, अभी आपने और बढ़ा दिया। तो वो बोली कि अगर ये नहीं जाएगा आगे तो फिर भी हम बढ़ा देंगे, ये जब तक मतलब प्लेसेंटा आपका ठीक नहीं होता तब तक आपको बेड रेस्ट पे ही रहना है। फिर घर आ गई मैंने तब तक, अभी तक मुझे यहाँ पे लो लाइन का कुछ भी नहीं था कि हाँ इससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। डॉक्टर ने बोला कि ये कंडीशन अच्छी नहीं होती है, आपको मतलब आप जितना रेस्ट करोगे उतना ही अच्छा है, बेबी बहुत नीचे है। तो फिर मैंने पढ़ा उसके बारे में कि स्टिचेस वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे भी मैं घबरा गई। देन फिर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, तो उसमें था कि आप अगर नीचे पिलो लगा करके लेटोगे तो ठीक हो जाती है पोजीशन, बट मेरी डॉक्टर ने ऐसा कुछ मुझे सजेस्ट नहीं किया था। लेकिन मैं फिर पिलो लगा करके तब से मैं सोने लगी। फिर 10 दिन के बाद में बारी आती है फीटल इको की। मैं वहाँ पर गई। फीटल इको वो बेबी की आपकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर बेबी आपका सीधा होगा, सामने देख रहा होगा, सामने होगा, तो अगर उल्टा होगा तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वो बोलेंगे आपको टहल के आओ, थोड़ा वॉक करो, ये सारी चीज़ें करो। लेकिन अगर बेबी का पोजीशन ठीक है तो वो तुरंत हो जाता है, मतलब थोड़ा तो टाइम लगता है, बस हो जाता है। तो उस टाइम पे लकीली मेरा बेबी ठीक पोजीशन पे था, जैसा उसे होना चाहिए था, तो हमारा वो हो गया। एंड फिर वो भी हमारा जो रिपोर्ट थी वो जब अच्छी आई तो हमें हुआ कि हाँ चलो अभी ये टेंशन भी ख़त्म। लेकिन प्लेसेंटा अभी भी मेरा नीचे ही था। डॉक्टर ने बोला कि अभी भी आपका प्लेसेंटा बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया है, मतलब कि ये होता है कि थोड़े बहुत जाते हैं तो कुछ चांसेस होते हैं, लेकिन अभी भी आपका प्लेसेंटा वहीं पर है, तो आपको रेस्ट ही करना पड़ेगा। तो ऐसे 4th मंथ हो गया, 5th भी मेरा कंप्लीट होने वाला था, 6th स्टार्ट होने वाला था, मतलब 5th एंड हाफ हो गया था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। एंड अब मेरी जो वॉमिट है, अभी तक मेरी वॉमिट उस तरीके से सीवियर थी। एंड जो मुझे जो सारी चीज़ें थी, जो मेरी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो वॉमिट की वजह से ही स्टार्ट हुई थी, कि ब्लीडिंग वगैरह होना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ हो, और पेट में ना मेरे बहुत ज़्यादा, मुझे खुद लगता था कि प्रेशर लग रहा है। मैं बैठी होती तो मैं ज़मीन में बैठ जाती थी, मतलब बहुत अजीब तरीके से मैं कंडीशन हो गई थी। मैं कभी कभी ना, मैं इतना ज़्यादा मुझे अनकंफर्टेबल होती थी कि मैं लेट जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किस तरीके से करूँ, क्योंकि आपको वॉमिट करते हो तो आपको पेट में कैसे जोर लगता है ना, उसी तरीके से मुझे ज़्यादा हो रहा था। एंड जब जब ना टमी निकलने लगा था ना, उसके बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर पहले मुझे टमी में इतना पेन नहीं होता था, लेकिन जब मेरा टमी धीरे धीरे बाहर आने लगा तो फिर मुझे टमी में भी पेन फील होने लगा था। एंड जैसे धीरे धीरे टाइम फिर निकलने लगा, मेरा 5th एंड हाफ कंप्लीट हो गया था, मैं मतलब क्लोज टू 6 जा चुकी थी। फिर इसके बाद में जो मेरी वॉमिट वगैरह है वो थोड़ी सी ठीक, मतलब पूरी ठीक तो मेरी कभी भी नहीं हुई थी। मैं वॉमिट का टैबलेट डेली लेती थी, जिस दिन भी मैं टैबलेट नहीं लेती थी उस दिन मुझे वॉमिट हो जाती थी। इस तरीके का तो मेरे साथ में 9 मंथ तक रहा था। लेकिन जैसे फिर उस टाइम पे था कि मैं टैबलेट नहीं लेती थी, तो मुझे दिन में एक वॉमिट कभी कभी ऑल्टरनेट डेज पे हुई, फिर इसके बाद में तीन दिन का गैप होने लगा, तो इस तरीके से वॉमिट रही। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि हाँ, अगर जिस दिन मैं टैबलेट, मैंने सोचा कि हाँ अभी चलो वॉमिट ठीक होगी, अब मैं टैबलेट लेना बंद कर देती हूँ, तो जिस दिन मैं नहीं लेती थी उस दिन ही मुझे वॉमिट हो जाती थी। एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसकी हैबिचुअल हो जाऊँगी, आफ्टर डिलीवरी भी मुझे ये प्रॉब्लम रहने वाली है, लेकिन टच वुड ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से निकला मेरा 5th एंड हाफ, मतलब 5th मंथ भी कंप्लीट हो गया एंड 6 मंथ था। क्योंकि ना जैसे होता है ना कि हम मतलब पढ़ते हैं या हमें लोग बताते हैं कि प्रेगनेंसी में जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम बहुत ज़्यादा, मतलब हमें केयरफुल रहना होता है, सारी चीज़ें बहुत, क्योंकि जो सबसे डेलिकेट टाइम होता है वो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का होता है। थर्ड का भी होता है, लेकिन जो फर्स्ट वाला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो मेरा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा इसी तरीके से गया, सेकंड का भी मेरा 5th 4th एंड 5th मंथ इसी तरीके से गया, 5th एंड हाफ, मतलब काफ़ी टाइम इस तरीके से निकल गया था। लेकिन जब मेरा 6 मंथ स्टार्ट हुआ, वो मंथ मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब उस मंथ में मेरी वॉमिट भी कम हो गई थी, मेरे को सारी चीज़ें भी अच्छी लगी थी, मैंने अपना डाइट वगैरह भी अच्छा कर लिया था एंड मेरा वेट भी अभी धीरे धीरे से गेन होने लगा था। टमी मेरा तो 7 मंथ के बाद ही दिखना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिखता था, जो कि मैं अगर उस टाइम पे कोई पिक्चर होगी तो मैं यहाँ पर ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो मेरा टमी उस टाइम पे बहुत थोड़ा सा दिख रहा था, लेकिन हाँ चीज़ें अभी ठीक हो रही थी एंड वेट वगैरह जब मेरा ठीक हो रहा था तो था कि हाँ अभी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं।
जो मेन जो चीज़ें थी वो यही थी मेरी फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में। एंड कोई भी जो मुझे देखता था वो मुझे देख करके ये नहीं बोलता था कि हाँ आपके इतने मंथ की प्रेगनेंसी है, कि ये मतलब आपका टमी वगैरह देख के नहीं लगता है। तो कभी कभी इस चीज़ को लेके टेंशन भी होती थी कि यार मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर जब मैं उसके बारे में आप पढ़ो, वीडियोस देखो, तो आपको पता चलता है कि आपका वेट ठीक होना चाहिए, आप ठीक होने चाहिए, मतलब वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। एंड जितना है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है वो ठीक है, आपका वाटर लेवल ठीक होना चाहिए, आपके जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी ठीक आनी चाहिए। तो टमी से कुछ ऐसा फ़र्क नहीं होता है कि आपका टमी कितना निकल रहा है कितना नहीं निकल रहा है। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ ठीक हो रही थी। लेकिन अभी जो एक प्रॉब्लम थी वो जो थी लो लाइंग की, वो अभी भी थी। एंड वो मेरी किस टाइम पे ठीक हुई, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में तो वो मेरी नहीं ठीक हुई थी। हाँ, लेकिन अभी बता दूं कि वो मेरी ठीक हो गई थी। तो वो किस टाइम पे ठीक हुई, एंड मेरा एक टाइम ऐसा आ गया था कि 7 मंथ पे मुझे पेन हुआ था, जब हमारे यहाँ पे सबको लगने लगा था कि ये डिलीवरी पेन है एंड 7 मंथ में ही डिलीवरी नहीं हो जाए। तो वो टाइम पे हम सब बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो वो सारी चीज़ें, एंड मेरा जो सी सेक्शन था वो क्यों प्लान हुआ, क्यों हमने डिसीज़न लिया, क्योंकि मेरी प्लान डिलीवरी थी, प्लान सी सेक्शन था एंड डिलीवरी डेट भी हमारी प्लान थी। डॉक्टर के अकॉर्डिंग हमने वो कर लिया था कि हाँ हमें इस दिन डिलीवरी करानी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा यही था, जो कि 4th एंड 5th मंथ थोड़ा मुझे दिक्कत रही थी। एंड 6 मंथ मेरा बहुत स्मूथ गया था। 6 मंथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जो फिर इसके बाद में जो ग्रोथ स्कैन होता है वो भी मेरा एकदम नॉर्मल था। सारी चीज़ें एकदम ठीक चल रही थी। तो 6 मंथ मेरा बहुत अच्छा था, मतलब मैं भी बहुत खुश थी। एंड मेरी यहाँ पे अभी तक मैं सारी चीज़ें अच्छी तरीके से खाने पीने भी लगी थी एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। बस हाँ, मेरा बेड रेस्ट वैसा ही था, मैं पिलो लगा करके सोती थी, दिन में भी मैं पिलो लगा करके ही बैठती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड मेरा बेड रेस्ट कब तक चला, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो दैट्स इट। एंड इसके अलावा आपका अगर कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। एंड हाँ, मुझे कुछ चीज़ें और क्लियर करनी है, जैसे कि ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने जो अपना था कि मेरा PCOD कैसे ठीक हुआ, विद इन अ मंथ मैंने कैसे कंसीव किया, एंड जो भी PCOD में मैंने चीज़ें खाई, जो मेरा डाइट चार्ट था, तो वो मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं था। मैंने आपको बताया कि मैंने हीना हेल्थ से कंसल्ट किया था, उन्होंने मुझे डाइट चार्ट बना करके दिया था। तो ये चीज़ें मैंने खुद से नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास मेरा उसमें ऑलमोस्ट कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हम ये चीज़ें खा सकते हैं या ये नहीं खा सकते हैं, या ये वाला योगा कर सकते हैं, ये वाली चाय सुबह में पी सकते हैं कि शाम में पी सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वो डाइट चार्ट मैंने नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ आपको वही चीज़ें शेयर की थी जो मैंने करी। मैंने किस टाइम पे क्या योगा किया, मैंने किस टाइम पे क्या खाया, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं। लेकिन जैसे पूछते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं इन चीज़ों का, क्योंकि जो चीज़ों का मुझे नॉलेज नहीं है, तो वो मैं आपको कैसे चीज़ें बता सकती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ताकि आप, मतलब बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है कि हाँ उनको भी ये सारी चीज़ें हैं, तो उससे अपने स्टोरी रिलेट करते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें तो शायद उनसे उनकी चीज़ें ठीक हों, या वो भी इस तरीके का डाइट लें, एक्सरसाइज करें। तो ये जो चीज़ें नॉर्मल है वो मैं बताती हूँ, लेकिन आपको ये जो कि हम ये इसकी जगह ये ले सकते हैं क्या, मैं अगर ये खा रही हूँ तो मैं ये खा सकती हूँ क्या, तो ये सारी चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। लेकिन अभी भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट। इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।